मैं यश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब कैलेंडर पर बात कर रहे हैं। 2 से 3 टाइप हमारा हो चुका है। आज हम अपने अगले टाइप पर बात करेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों, आज हमने एक क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले टाइप का लिया है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन टाइप चेंज कर दिया हूं। कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 फरवरी 2019 को मंगलवार था। सपोज दैट मानो, कारण ये कि मेरे पास कैलेंडर नहीं है। यहां मैंने सपोज दैट मान लिया है कि 1 फरवरी 2019 को मंगलवार था, तो 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो हम करेंगे क्या, 1 फरवरी यहां हो चुकी है ऑलरेडी। अब फरवरी में कितने दिन बचे हुए हैं। अगर ये सामान्य वर्ष है तो 28 की फरवरी होगी, अगर लीप वर्ष है तो 29 की फरवरी होगी। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो यहां अभी 27 दिन बचे हैं, तो हम 27 दिन लेंगे। फरवरी के बाद जस्ट मार्च आता है। मार्च में आप ये जानते हैं कि 31 का दिन होता है, या तो 31 लिखिए या तो आप 3 लिखिएगा। मार्च के बाद अप्रैल लिखेंगे, या अगर सीधा सीधा बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक चलते हैं। इसको यहां इरेज करते हैं। 1 फरवरी से 1 फरवरी यहां 2019 से 1 फरवरी अगर 2020 तक हम चलते हैं, 2020 तक, तो अब 20 तो लीप वर्ष हुआ, 1 वर्ष ये बीत चुका है ऑलरेडी। +1 हम कर देंगे, +1, क्योंकि साधारण वर्ष में 1 दिन प्लस करते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन करते हैं। अब इसमें बचे कितने दिन है, 29। यहां जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब इसमें 28 दिन बचा है। कितना दिन, 28 दिन। फरवरी के बाद जस्ट मार्च आ जाती है। तो मार्च जब आएगी तो मार्च 31 का होता है, लेकिन हमको यहां तो सिर्फ 3 दिन देखना है ना, कि 3 मार्च को पूछ रहा है, तो 3 दिन प्लस कर देंगे। आपकी मर्जी हो, यहां आप 1 प्लस रहने दीजिए, या अगर आप यहां 1 प्लस कर देते हैं तो यहां अब 1 प्लस करने की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ 28, 3 31 है 32। 32 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28। ये जो 4 बार जाएगा बच्चों, इससे हमसे मतलब नहीं है। जो हमारा रिमाइंडर होगा, 28 में 4 जब जोड़ेंगे, 7 चौक 28, 28 4 32, मतलब 4 बार गया, इससे हमसे मतलब नहीं है। जो हमारा रिमाइंडर बचा, 4 शेष जो बचा, हमसे इससे वास्ता है। तो ये जो 4 शेष है, हम इसमें 4 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे। तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनिवार, मतलब चौथा दिन जो होगा ये शनिवार का होगा। चौथा दिन शनिवार का होगा। अब यहां से हमने अपना टाइप चेंज कर दिया है। अब तक हम यहां 1 फरवरी 2019 से 3 मार्च 2020, मतलब यहां हम डेट बाय डेट आगे जा रहे थे, जबकि अब यहां हम डेट से पीछे जाएंगे। मतलब यहां कह रहा है 13 फरवरी 2024 को अगर मंगलवार था तो 25 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन था। मतलब अब हम बैक जाएंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि 13, हाँ एक बात है और आपके माइंड में रहनी चाहिए कि हम यहाँ करते क्या थे, कि यहाँ जो रिमाइंडर का जो शेष दिन होता था उसको लेते थे, और यहाँ जो लास्ट डेट होती थी उसको लेते थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, कि यहाँ पर तो हमने बचा हुआ दिन लिया था। अब यहाँ हम सेम जो दिन होगा वही दिन लिखेंगे, और यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ अगर हमारा यहाँ कह रहा है 3 फरवरी 2024, अब यहाँ छोड़िए, हम यहाँ पीछे आते हैं। अब अगर हमारा 25 दिसंबर 2023 में दिसंबर 31 का होता है, तो 5 दिन ये वाला लिखेंगे 2023। दिसंबर के बाद जस्ट जनवरी आई, अब 2024, तो जब जनवरी आई तो ये 31 की होती है। 31 को या तो हम 3 लिखेंगे या तो हम 31 लिखेंगे। अब उसके बाद फरवरी आई, तो जब फरवरी आएगी तो मतलब सेम टू सेम ये फरवरी को वैसे लिख दिया जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, 13 + 3 + का 5 बटे में 7। अब 13 3 16, 4 20 21, मतलब 21 बटा में 7। जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, मतलब 3 बार में ये पूरी तरह से कैंसिल होगा। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो जो दिन यहां पर था मंगलवार, वहीं पर अब इस 25 दिसंबर को भी वही वाला दिन होगा।
मंगलवार ही होगा। बच्चों, अब हम जिस टाइप पर बात करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा फार्मूला है, मतलब महीनों का और शताब्दी सेंचुरी का कोड दिया हुआ है जो आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यहाँ कोड लिखूंगा, आप सब प्रयास कीजिएगा उसको रिवीजन करने का, पढ़ने का, याद करने का। अगर आप नहीं याद करेंगे, बेसिक्स पर जाएंगे तो बेसिक्स में बहुत लंबा खींच जाता है, जिस कारण से क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताऊंगा जनवरी से दिसंबर तक कोड है, याद आपको करना नहीं है, एक दो बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। करना क्या है, कोड स्टार्ट होगा जनवरी से 0-35, 0 जनवरी का, फरवरी का 3, मार्च का 3, 0-35, फिर 614 होगा, 614 मतलब अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का 625 होगा, लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 0-35 होगा। मतलब बच्चों आपको इतना याद करना है, 0-35, 614, 625 और 0-35, बस ये तो हमारा डेट होगा मंथ का। मतलब यहां हम लिखेंगे 0-3-3, आप ऐसे लिखिएगा 0-35 यहां लिखिएगा और 0-35 यहां लिख दीजिएगा, 35 के बाद 35, 0-35, 0-35। अब यहां बीच में कीजिएगा 614 और 625, 614 और 625। मतलब आपको याद कैसे करना है, 0-35 लास्ट का 0-35, बीच में 614 625। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 0-35, 614, 625 और 0-35। जब साधारण वर्ष होगा, ऑर्डिनरी वर्ष होगा, जब लीप वर्ष होगा तो यहां 6 और 2 याद रखना है, बाकी सबको वैसे उतार देना है। बस मतलब आपको याद क्या करना है, 0-35, 614, 625 और 0-35, 0-35, 614, 625 और 0-35। या आप ऐसे भी याद करना, स्टार्टिंग के 3 0-33, लास्ट के 3 0-35, बीच में 614 625। लीप वर्ष होगा तो जनवरी को 6 और फरवरी को 2 लिख देना, बस आपका ये मंथ कोड खत्म हो जाएगा। अब सेंचुरी कोड, जब सेंचुरी कोड जो होता है, अगर हम यहाँ 800 से 800 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं, 800, 800 के बाद 900 आता है, फिर 1000, फिर 1100। अब यहां से करेंगे 1200, फिर 1300, फिर 1400, फिर 1500, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 1600, फिर 1700, 1800, फिर यहां 1900, फिर यहां आएंगे 2000, 2000, 2100, 2200 और 2300। काम तो आपको यहाँ 2000 तक है, 2000, 2022 अभी 2024 है, तो दोस्त बच्चों काम तो यहीं तक है। लेकिन हमने इसलिए इसको आगे लिखवा दिया कि अगर कभी सपोज दैट मानो फ्यूचर में क्वेश्चन कर लेता है तो आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए। या तो आप ऐसे याद कीजिएगा 800, 900, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। या तो आप ऐसे कीजिएगा, या तो आप ये जानते हैं कि जब लीप वर्ष अगर आप देखते हैं लीप वर्ष तो 8 4 12, 4 4 का अंतर होता है, 4 4 का, या ऐसे लिख दीजिएगा 8 4 12 4 16 4 20, फिर यहाँ 9 6 4 9 4 13 4 17 4 21, फिर 10 4 14 4 18 4 22, यहाँ 11 4 15 15 4 19 19 4 30। मतलब जो डिफरेंस होगा वो 4 4 वर्ष का होगा। कितने कितने वर्ष का, 4 4 वर्ष का। अब इसका जो कोड होता है, इसका जो कोड होता है, क्या इसका कोड, इसका जो कोड होता है, अगर यहां 800, 1200, 1600, 2000 के बारे में पूछेगा तो आप 6 लिखिएगा। 9, 1300, 1700 ईस्वी होगा, 2100 ईस्वी होगा 4, यहां 1000, 1400, 1800, 2200 2, यहां 1100, 4, 15, 1900, 2300 शताब्दी 0। आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि 6 लोग 420 है, ये जो 6 लोग हैं ये 420 है, या आप 64-20 भी याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लेता है कि जैसे सपोज दैट आप मानो बोल दिया 11 जुलाई
क्वेश्चन ये दोस्तों क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप आज इसको याद करो। आज जब आप लर्न करेंगे, जब अगली वाली क्लास करवाऊंगा, तो मैं इन क्वेश्चन इस पर बात करूंगा। अगर पूछ लिया कि 21 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, या आप सबको मैं ये क्वेश्चन जो है आप ये समझिए कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर आपके माइंड में ये बात आती है, इन कोड्स को आप याद कर सकते हो, करने के बाद अगर इसका आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप कर सकते हो तो इन क्वेश्चन पर आप इस क्वेश्चन पर आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं कर सकते हो तो बच्चों आप इस फार्मूला को याद कीजिएगा। हम अगली वाली क्लास में बात करेंगे। अगर जनवरी की जुलाई पूछता है तो जुलाई का कोड क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। 21 डेट 21 लिखेंगे, फिर 2000 का पूछता है, यहाँ 2000 है, 2000 के लिए यहाँ 6 रखेंगे, 6 रख दीजिएगा। फिर उसके बाद 20, ये प्लस का 20 दिन लिखेंगे। उसके बाद ये जो 20 है इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, तो 4 से आप इसको भाग कर दीजिएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 पंगे 20, मतलब 21 होगा। प्लस जुलाई का कोड आपको याद होना चाहिए, 6 होगा, यहाँ 6 लिखिएगा। प्लस 2000 का कोड 6 होता है, 6 लिखिएगा। फिर प्लस का ये 20 लिखिएगा। उसके बाद 4 से जब आप 20 को डिवाइड करोगे तो 5 इसमें लीप वर्ष होंगे। उन सबको ऐड करने के बाद जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर 0 आता है तो संडे होगा, पहला दिन आता है 1 तो मंडे, 2 तो ट्यूसडे, मतलब जो यहाँ रिमाइंडर शेष बचेगा आप 0 से उसको रिलेट कीजिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको एक सर्कल बना के बताया था कि 1 को मंडे है, 2 को ट्यूसडे है, वेडनेसडे 3 को है, थर्सडे 4 को है, फ्राइडे 5 को है, फिर सैटरडे 6 को है, संडे 7 को, मतलब 7 या 0। तो बच्चों आप प्रयास कीजिएगा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं कल मैं बताऊंगा। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, एक बार और बता दे रहा हूं कि अगर आपको मंथ कोड याद करना है तो 0-35 स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 0-35, बीच में आपको 614 625 इतना याद करना है। या आपको सीधा याद करना है तो 0-35 614 625 0-35। लीप वर्ष होगा तो 62 अलग लिख देना, मतलब जनवरी का 6 फरवरी का 2 कोड, बाकी ऑलरेडी पूरा वैसे होगा। अगर आपको सेंचुरी कोड याद करना है तो 800 से याद करेंगे, 8 4 12 4 16 4 20, मतलब इतने अगर आएंगे वर्ष, 3 वर्ष में पूछेगा तो 6 लिखना। फिर 9 4 13 4 17 4 21, उसके लिए 4 लिखना। फिर 10 4 14 4 18 4 22, फिर 2 लिखना। अगर लास्ट में पूछता है ये वाला 11 से 11, 11वीं शताब्दी या 15वीं, 11 4 15 4 19वीं शताब्दी, 19 4 23वीं शताब्दी, अगर पूछता है तो उसका कोड 0 होगा। तो आज ये क्लास यहीं खत्म करता हूं। आप सभी को थैंक यू, राम राम।